और चलो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से रुक करना चाहेंगे सहयोगी प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह का। अनूप, अगर बात करें तो कल यानी 22 जुलाई से बीजेपी जो है संगठनात्मक मोर्चे पर बड़ा कदम उठाने जा रही है। लगातार बूथ लेवल के हम बात करें या जिला लेवल के हम बात करें तो उन छोटे स्तर को मजबूत करने के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। किस तरीके की तैयारियां बीजेपी में है? ठीक है, अनूप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि नई वोटर लिस्ट से बनी बूथ पर अब रणनीति बीजेपी जो है तय करेगी। दरअसल बीजेपी का बूथ सम्मेलन है, मिशन 2027 को साधने के लिए, हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी जो है लगातार कार्यरत नजर आ रही है, प्रयास करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो टोटल 403 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का यह सम्मेलन आयोजित होगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर में कमान संभालते नजर आएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है, हर एक स्तर पर बीजेपी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। चाहे वो बूथ लेवल को मजबूत करने की बात हो, संगठन को मजबूत करने की बात हो, तमाम पहलुओं पर लगातार बीजेपी जो है वो काम कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी आगामी 22 जुलाई को प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित करेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। इसमें बूथ कमेटियों का सत्यापन किया जाएगा, संगठन की समीक्षा की जाएगी, चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट पर खास फोकस होगा। और ये भी आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। जिस तरह से सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित की जाएगी, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होंगे। इस दौरान बूथ कमेटियों का सत्यापन, संगठन की समीक्षा की जाएगी। विशेष तौर पर बूथ लेवल को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। और चलो एक बार फिर से अनूप का रुख करना चाहेंगे। अनूप, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल मिल पा रही है। बिल्कुल अनूप, अगर बात करें तो कल से जो है संगठनात्मक बड़ा जो है कदम बीजेपी उठाने जा रही है। खुद मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आएंगे। 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक्शन मोड में बूथ स्तर को मजबूत करती बीजेपी कल से नजर आने वाली। किस तरीके की तैयारियां जो है वो राजधानी में देखी जा रही है, अलग अलग क्षेत्रों में देखी जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा पर अलग अलग बूथ सम्मेलन करने जा रही है। इस बूथ सम्मेलन में उत्तर प्रदेश से जितनी पदाधिकारी नई टीम के हैं वो और तमाम मीडिया के जो पदाधिकारी हैं उनको ऑब्जर्वर बना करके हर बूथ स्तर पर भेजा गया है, जहां पर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। और एक बार जो बूथ स्तर के जो बूथ अध्यक्ष हैं उनका कहीं न कहीं उनका सत्यापन कराया जाएगा। उस सत्यापन में तमाम ऐसे बूथ अध्यक्ष हैं जो बूथ अध्यक्ष तो बने लेकिन उनकी नौकरी कहीं दूसरी जगह चल रही है, या फिर वो यहाँ पे बूथ अध्यक्ष हैं वह नहीं रहते हैं, ऐसे तमाम बूथ अध्यक्षों को बदल दिया जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी अब माइक्रो मैनेजमेंट यानी जमीनी स्तर पर अपनी चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर, गोरखपुर देहात दोनों ही बूथ क्षेत्र पर वो मौजूद रहेंगे, वहां पर सत्यापन करेंगे और तमाम दिशा निर्देश भी कार्यकर्ताओं को देंगे। अगर बात करें तो कुछ हाई प्रोफाइल चेहरों का अगर हम जिक्र करें तो दोनों मुख्यमंत्रियों को कहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है? प्रदेश अध्यक्ष कहां की कमान संभालेंगे? मंत्रियों को कहां का दायित्व सौंपा गया है? किस तरीके की जानकारियां हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां गोरखपुर में रहेंगे। दोनों शहर और देहात विधानसभा क्षेत्र में वो बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे। केशव प्रसाद मौर्य बरेली में उनकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है, वो बरेली में वहां पर रहेंगे। शाहजहांपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जिम्मेदारी वहां तय कर दी गई है, वो बूथ सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सीतापुर लहरपुर जो विधानसभा है वहां पर बूथ अध्यक्ष में सम्मेलन में शामिल होने। यानी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 1,77,000 से ज्यादा जो बूथ हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, उनको सत्यापन कल एक ही दिन में कराएगी। एक ही दिन में बड़ा कार्यक्रम, सभी जो ऑब्जर्वर की तैनाती कर दी गई है, आज शाम तक वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे विधानसभा क्षेत्र पर। कल सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, कल 5 बजे तक इस कार्यक्रम को चलेगा बूथ सम्मेलन। और उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, बूथ अध्यक्ष का सत्यापन कराना, या आगामी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार कैसे सरकार बने, 2017 की
जीत को भारतीय जनता पार्टी फिर से कैसे दोहराए, इन सब तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। और अनुप, जिस जमीनी तरह स्तर से पर भारतीय तैयारी जनता कर रही। पार्टी का मूल मंत्र ही रहा है कि बूथ को मजबूत करके ही आगे की रणनीति पर वो फोकस करते हैं। नितिन नबीन भी लगातार ये कहते रहते हैं कि बूथ को मजबूत करके ही हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 403 सीटों पर अलग अलग जो नेता है उत्तर प्रदेश में, वो एक तरह से एकजुट होकर वहां पर काम करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या कुछ होने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो बूथ अध्यक्षों की तैनाती की थी, इसमें तमाम ऐसे बूथ अध्यक्ष हैं जो वर्तमान में अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं। ये शिकायतें ऐसी मिली थी। कुछ बूथ अध्यक्ष ऐसे हैं जिनकी बाहर नौकरियां लग गई हैं, वो अपनी नौकरी पेशे में हैं, तो वो जो बूथ का जो क्षेत्र खाली है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भरने के लिए, और ये कहा आपने बिल्कुल सही कहा कि नितिन नबीन भी कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस अभियान को भी गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। और इस अभियान में सबसे पहले जो होगा वो बूथ अध्यक्षों का जो यहाँ सत्यापन कराया जाएगा, यानी उस क्षेत्र में बूथ अध्यक्ष में कितनी लोकप्रियता है, क्या वर्तमान में बूथ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना बिल्कुल अनुप, कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा का जो परिणाम, जो नतीजा सामने आया था, बीजेपी उसे हल्के में नहीं ले रही है, बल्कि बीजेपी उसे सबक सीख के 27 में हैट्रिक के लिए अभी से धरातल तलाशने में जुट गई है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।